फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करूंगी अल्सर से बचने के लिए सिंपल सी होम रेमेडीज़। तो चलते हैं उन होम रेमेडीज़ की तरफ। फ्रेंड्स, इस वक्त मेरे पास यहाँ पर है फर्स्ट ऑफ ऑल मुलेठी, ठीक है, जिसको जो हम अपने गले की सफाई के लिए भी ऑब्वियसली यूज़ करते हैं। फिर मेरे पास यहाँ पर है आंबा हल्दी, दैट सिंपल होम रेमेडी। हल्दी हम यूज़ करते हैं, आंबा हल्दी इज टोटल डिफरेंट, ठीक है। और ज़ीरा है, हरा धनिया है, हरे धनिया के जो यानी कि साबुत हरा धनिया, जो बीज होते हैं हरे धनिया के, सिंपल इज दैट, और सौंफ है। ये सारी चीज़ें ओवरऑल दैट्स आर वेरी गुड फॉर हीलिंग द स्टमक के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है उसको हील करने में बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, इनका सिंपल सा एक क्या बनता है, पाउडर बनता है वो इस तरीके से कि इसमें जब आप इसको, ये तो देखें मेरे पास ये सॉलिड में है मुलेठी प्लस आंबा हल्दी, बट ये पाउडर फॉर्म में भी मिलती है और बहुत इजीली एक्सेस होता है इनका। कोई बहुत ज़्यादा प्राइजी कॉस्टली नहीं है, बहुत कम प्राइस में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें हमें ये करना है कि जो मुलेठी है और प्लस सौंफ है प्लस आंबा हल्दी है, इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को अगर आप लें, लेट सपोज इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को आप अगर 50 ग्राम लेते हैं इन पाउडर फॉर्म, ठीक है, पाउडर फॉर्म में आप 50 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम जो है आंबा हल्दी और 50 ग्राम मुलेठी, ये तीनों ले लिया आपने 50 ग्राम में। और रिमेनिंग आपके पास क्या बचता है, धनिया, जो साबुत धनिया है प्लस क्यूमिन सीड, जीरा, ये दोनों चीज़ें हैं, उनको आप ले लें 20 ग्राम। इन तमाम चीज़ों को जब ये पाउडर फॉर्म में होंगी, क्योंकि ये दोनों चीज़ें पाउडर फॉर्म में होंगी, ये तो तीनों ग्राइंड करना बहुत इजी है। जब ये पाउडर फॉर्म में हो जाएगा तो डेली आप खाने से पहले 1 ग्राम, बहुत कम अमाउंट होता है 1 ग्राम आप इसको लीजिए, पानी के साथ इसको पी लीजिए। उसके 10 मिनट के बाद आप अपना डाइट का मील खाइए। ऑब्वियसली आप समोसे छोले तो नहीं खा सकते, अल्सर में आपको डाइट अपनी जो है प्रॉपर लेनी होगी, जिसमें ऑयल और स्पाइसी फूड बिल्कुल ना हो। तो ये चीज़ आप इंशाल्लाह ताला यूज़ कीजिए, और जिसने ये यूज़ की है और उसको बहुत ज़्यादा इसका अफेक्ट हुआ है, पॉजिटिव अफेक्ट हुआ है, और जो अंदर जो उसका जख्म था वो सब हील हुआ है। तो फ्रेंड्स, उसकी बेस पे मैं कह रही हूँ, और नेगेटिव इफेक्ट इसका इंशाल्लाह कोई नहीं होता, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ तो इसमें है नहीं, सिंपल सी है बिल्कुल। और इसमें सौंफ और क्या है, धनिया है, साबुत धनिया, ज़ीरा, ये तो अवेलेबल होते ही हैं 24/7 किचन में। तो फ्रेंड, इसको आप यूज़ कीजिए और इसी तरह यूज़ करना है, इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ाना नहीं है, ठीक है। 1 ग्राम के करीब आप इसको यूज़ करना है। जब आप यूज़ करेंगे 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 15 डेज में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। तमाम चीज़ें जो इसमें यूज़ हो रही हैं ना, वो इंजरीज को हील करती हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास एक बहुत आसान सी चीज़ है। हमारे घरों में एक प्लांट लगा होता है एलोवेरा। एलोवेरा बहुत ही ज़बरदस्त एक्सीलेंट काम करता है स्टमक के लिए। किसी भी तरीके का कोई जख्म होता है, स्पेशली एसिड जो प्रोड्यूस होता है, ये उसकी एसिड की जो प्रोडक्टिविटी है उसको कम करता है। अच्छा, एलोवेरा को अच्छी तरीके से वॉश कीजिए, पहले छिलका उतारिए, ठीक है। इसको वॉश करने के बाद छिलका उतारिए। अंदर से अगर येलो कलर का फ्लूइड है तो येलो कलर के फ्लूइड को यूज नहीं कीजिए, उसको रिमूव कर दीजिए नाइफ से, और जो व्हाइट कलर का जेल है उसको या तो एक गिलास पानी से निकल लें। अगर पानी से नहीं निकला जाता तो आप इसको जूस बना लें इसका जूसर में, या ग्राइंड कर लें इसको हाफ ग्लास पानी के साथ, बहुत इजीली आप पी सकेंगे। मतलब एक्सीलेंट रेमेडी है, ये एसिड नहीं प्रोड्यूस होने देगा, और सारी प्रॉब्लम एसिड प्रोड्यूस होने की वजह से होती है। अच्छा, एक चीज़ और है, हम गर्मियों में यूज़ करते हैं अपने शरबत वगैरह में, दैट इज तुख्मे बलंगा। तुख्मे बलंगा बहुत ही ज़बरदस्त है स्टमक के लिए, मैदे की गर्मी दूर करता है। इसके अलावा जब मुंह में जब हमारे छाले हो रहे होते हैं तो इसको यूज़ करना चाहिए पानी के साथ। अल्सर पेशेंट ये करते हैं कि 1 लीटर पानी, क्योंकि पानी का अमाउंट ज़्यादा रखना चाहिए, 1 लीटर पानी की बॉटल है तो उसमें ½ टीस्पून तुख्मे बलंगा ऐड कर लीजिए, और पूरे दिन में उसको पानी को पीजिए। बहुत जल्दी इंशाल्लाह ताला ये जो प्रॉब्लम्स हैं स्टमक की, ये रिजॉल्व हो जाएंगी। एक पॉइंट है इसबगोल। इसबगोल वैसे हम रिड्यूस वेट करने के लिए यूज़ करते हैं, इसको वेट रिड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं, बट इसका बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ता है डाइजेस्टिव सिस्टम पर। ½ टीस्पून इसबगोल लीजिए, 1 लीटर की बोतल लीजिए और पानी लीजिए, उसमें इसबगोल ऐड कीजिए ½ टीस्पून,
और उसके बाद आप उसको पूरे दिन में पी लीजिए। तो बहुत जल्दी आपको जो है हीलिंग होगी। और वही मसला है जो कि हमारे ब्लोटिंग होती है, एसिडिटी होती है और पेन भी होता है। तो पेन बिल्कुल लास्ट स्टेज पे होता है, जब दर्द बर्दाश्त कर करके पेशेंट आधा हो जाता है, उसकी बीमारी बढ़ जाती है। तो ये तमाम चीजें जो है उसमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव रोल प्ले करेंगी। अच्छा, एक छोटी सी पेड प्रमोशन नहीं है ये मैं सिर्फ हेल्प के लिए आपको थोड़ा सा गाइड कर रही हूँ। आप क्या कर सकते हैं, एक सिरप है साफी, पता होगा आप लोगों को भी। साफी को जब आप पिएंगे तो साफी स्पेसिफिकली लिवर और स्टमक को साफ करने के लिए बड़ा एक्टिव रोल प्ले करती है। और उसको अगर आप एक बड़ा टीस्पून जो है, अगर टेबल स्पून जो है वो आप यूज करेंगे, उसको 1 टेबल स्पून दिन में 1 दफा खाने से 10-15 मिनट पहले, आपको कोई भी तकलीफ होगी, कोई भी तकलीफ अल्सर के अलावा भी होगी, वो भी 99% रिड्यूस हो जाएगी। ग्रेजुअली ये लिवर और स्टमक की सफाई करता है, तो भूख भी लगेगी, ठीक है। और अगर कोई बाद में जलन होती है पेट में या स्टमक में जलन होती है, वो चीज़ नहीं होगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर व्लॉग का टाइम हो गया एंड। और आई होप जो आपने ये यहाँ पे छोटी छोटी होम रेमेडीज सुनी है, और आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एज अ सदका जारिया इसको शेयर तो कर दीजिए, ठीक है, किसी के भी काम आ सकती है। और अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। आई विल ज्वाइन यू इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।